हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज आपको एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन होगा और आशा करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नावली 2.2 को देखते हैं। ठीक है बेटा, जो भी उसमें प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को देखेंगे। उससे पहले उसमें जो यूज होने वाले सूत्र सर्वसमकाएं हैं उनको देखते हैं। क्लियर बेटा? चलिए, तो प्रश्नावली 2.2 में जो भी सर्वसमकाएं हैं उनको देखते हैं बेटा। सर्व समीकाएं दिख रहा ना बेटा? क्लियर? चाहिए मार्कर दिख नहीं रहा बेटा? सर्व समीकाएं दिख रहा ना बेटा? कोई दिक्कत समस्या? चलिए, तो देखिए सर्वसमकाएं क्या हैं। इसमें जो प्रश्नावली में यूज होने वाली हैं, आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहली सर्वसमका है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसी प्रकार आपको साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी उसका माइनस हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो एक ही फॉर्मूले में दो सर्वसमकाएं हमने इंक्लूड कर दी। क्लियर बेटा? सर्वसमका नंबर 2 कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स बाई बराबर फॉर्मूला होता है कॉज इनवर्स एक्स इंटू वाई। अगर यहाँ पहले प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर बेटा? और अगर यहाँ कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई का है, अगर यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है बेटा? क्लियर? तीसरी सर्वसमका है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। क्लियर बेटा? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वसमका है, इसका सबसे ज्यादा यूज होगा। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर बेटा? अगर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई है तो ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस रहेगा। अगर tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई है तो फिर यहाँ tan इनवर्स एक्स माइनस वाई रहेगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा नीचे। नीचे बेटा क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर बेटा? आगे सर्वसमका है cot इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स बाई का सर्वसमका होता है cot इनवर्स, क्या होता है बेटा? एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई माइनस 1 होता है यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स बोल लो या एक्स प्लस वाई बोल लो, एक ही बात है बेटा। ठीक बेटा? कोई दिक्कत समस्या? और अगर कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई है तो यहाँ कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 हो जाएगा और ये वाई माइनस एक्स होगा। क्या हो जाएगा बेटा? तो पांचवी सर्वसमका लिख दे रहे हैं कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस की यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। ये सर्वसमका होते हैं। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत समस्या? आगे देखते हैं और कौन सी सर्वसमकाएं आती हैं इसमें। और कौन सी सर्वसमकाएं हैं? साइन 2a के फॉर्मूले,
सभी को ज्ञात है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए गुणा कॉस ए। ये साइन कॉस के पद में होता है। साइन 2a का फॉर्मूला tan के पद में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके बेटा। सातवीं सरसमका cos 2a, ये बहुत इंपॉर्टेंट सरसमका है बेटा। ध्यान रखना इसमें 4-5 फॉर्मूले होते हैं और जिस तरीके की परिस्थिति बनती है उसी के अकॉर्डिंग पे cos 2a के फॉर्मूले ओपन होते हैं। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos और साइन के पद में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos 2a का पद में केवल cos के पद में फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ओके। cos 2a का फॉर्मूला साइन के पद में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत समस्या बेटा? cos 2a का फॉर्मूला tan के पद में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले होते हैं बेटा। आगे 8वां देखते हैं। tan 2a का फॉर्मूला, tan 2a के फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। क्लियर बेटा? ओके। कोई दिक्कत समस्या? नवा फॉर्मूला है साइन 3a का फॉर्मूला। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। 10वां cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ठीक है बेटा। 11वां फॉर्मूला tan 3a। tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत समस्या? तो आप इन जो फॉर्मूले हैं उनको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप इन ये वाली प्रश्नावली 2.2 है, उसमें ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर बेटा? तो आप लोग इस का स्क्रीनशॉट जरूर लें। आइए बेटा चलते हैं आप प्रश्नावली की ओर। सवाल देखेंगे। सवाल क्या दिए गए हैं? पहला सवाल दिया गया है एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी क्लास 12। पहला सवाल दिया गया है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, प्रूफ करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये प्रूफ करना है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। चलिए इसको देखते हैं। तो हमने यहाँ लेट कर लिया, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है। क्या है बेटा? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? साइन 3 थीटा, सॉरी साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर बेटा? जब ये साइन इनवर्स यहाँ पे कन्वर्ट होता है तो साइन थीटा हो जाता है, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। इसके बाद आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है बेटा? साइन 3a का फॉर्मूला क्या है? साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे हम वैल्यू रखने जा रहे हैं 3 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? x माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू x है, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, x क्यूब हो जाएगा। क्लियर बेटा? यहाँ पे आया साइन 3 थीटा। तो 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा? ये साइन जो है इस साइड जाएगा राइट साइड, तो कन्वर्ट होके साइन इनवर्स बनाएगा। क्या बनाएगा? साइन इनवर्स। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3 थीटा की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 से पुट कर सकते हैं। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब हो जाएगा।
क्लियर बेटा? तो दैट्स प्रूव्ड नाउ, ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड इट। कोई दिक्कत समस्या बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 3x दिया। कितना दिया बेटा? माइनस 3x। ओके, चलिए देखते हैं बेटा। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट माना cos इनवर्स x बराबर थीटा। ओके, x बराबर क्या आ जाएगा? cos थीटा। इसके बाद फॉर्मूला आपको ज्ञात है, फॉर्मूला क्या पता है बेटा? cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके बेटा, फॉर्मूले आप लोग बुकलेट को सामने रखें सवालों के। 4 cos थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? x का होल क्यूब माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू x, यहाँ पे cos 3 थीटा हो जाएगा। ये cos राइट साइड पे जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ओके, थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ले सकते हैं आप। 3 थीटा की वैल्यू कितनी है? cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्लियर बेटा? तो ये प्रूव्ड हो चुका है। 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लॉन्ग है, बनेगा नहीं इस पे। चलिए इसको नोट कर लें पहले। प्रश्न संख्या 3 है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 प्रूव करना है बेटा। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं। तो जैसा कि अभी आपको सूत्र ज्ञात था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था बेटा? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूले का यहाँ पे यूज होना। क्लियर बेटा? तो चल लेते हैं, इसका फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। फ्रॉम एल एच एस। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2/11 है और y की वैल्यू 7/24 है। इससे जब कंपेयरिंग की बेटा तो रख दीजिए यहाँ पे tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, tan इनवर्स x प्लस y तो 2/11 प्लस y की वैल्यू 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो 2/11 गुणित 7/24। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। tan इनवर्स 24 11 की एलसीएम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, 11 गुणे 24 लिख देते हैं। 24 का यहाँ गुणा कर दो, 24 दूना 48, 7 का यहाँ गुणा कर देते हैं, 11 7 77 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेके 11 गुणे 24 माइनस 7 दूना 14 बटे 11 गुणे 24। कोई दिक्कत समस्या बेटा? ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या बचेगा? tan इनवर्स 48 उससे 70 जोड़ देंगे, 8 7 15, हाँ से लेक 7 4 11, 11 और 1 12, 125 बचेंगे। और 11 के गुणा 24 में कराएंगे, 11 चौको 44, 4 हासिल 11 दूनी 22, 22 4
26, 264 माइनस 14, इसे सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स 125 बटे 250 बचेंगे, और 125 एकम 125, 125 दूनी 250, तो अर्थात कितना आ जाएगा बेटा, टेन इनवर्स 1/2। तो देख रहे हैं आप कि राइट साइड में कितना प्रूव करना था बेटा, टेन इनवर्स 1/2, तो ये आपका राइट साइड आ गया। तो डेट्स प्रूव नाउ, LHS बराबर RHS। क्लियर बेटा। चलते हैं आगे, देखेंगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 बराबर प्रूफ करना है tan इनवर्स 31/17, tan इनवर्स 31/17। क्लियर बेटा, ये सवाल है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे अगर ये 2 नहीं होता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन सकता था, लेकिन ये 2 ने पूरा गेम चेंज कर दिया। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का यहाँ पे फॉर्मूला एक्टिव होगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का क्या होता है बेटा, सूत्र tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये सूत्र ओपन होने वाला है, यहाँ पे इसमें ओपन कर दीजिए। क्या आ जाएगा बेटा, 2 tan इनवर्स x, तो x की यहाँ पे वैल्यू 1/2 हुई। क्लियर, तो यहाँ पे रखेंगे tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 फ्रॉम LHS है बेटा, ये LHS साइड लिया इसका। क्लियर बेटा, तो देखेंगे 2 से 2 कैंसिल 1 बार, तो tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। इस फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 में से गया 3, tan इनवर्स 1, 4 में 3/4, 3/4, 4 से पहुंच जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एलसीएम लिया 4 एकम 4, 4 में से गया 3, 3/4, 4 कहाँ पे पहुंच जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत। क्लियर बेटा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वाली आइडेंटिटी जो ओपन होगी यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ x की वैल्यू है 4/3 और y की वैल्यू है 1/7। फॉर्मूले में यूज कर दीजिए, tan इनवर्स x यानी 4/3 प्लस y 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 4/3 गुणा 1/7। इसे सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 21 एलसीएम आ जाएगी, 7 का गुणा ऊपर, 7 चौको 28 प्लस 3 का ऊपर गुणा 3 एकम 3 बटे 21, नीचे 7 या 21, 21 में से 4 जाएंगे बेटा, कितने बचेंगे 17, 17/21। तो आप देखेंगे 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, tan इनवर्स 28 3 कितने होंगे बेटा, 31/17। डेट्स प्रूव नाउ, 31/17 लाना था बेटा RHS। तो LHS बराबर RHS, कोई दिक्कत समस्या बेटा, प्रूव हो गया। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में चेंज कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। प्रश्न संख्या 5, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये सवाल दिया बेटा, इसे सिंप्लीफाई करना है यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। बहुत आसान प्रश्न है। तो आप सबसे पहले नोट यहाँ पे लिख लीजिए। नोट क्या है बेटा, इसको विस्थापित करेंगे, क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो विस्थापित करने के कुछ नियम है। अगर आपके पास
वन प्लस एक्स स्क्वायर कहीं आ जाए तो आप क्या मानेंगे, जिससे वो विस्थापित हो जाए। विस्थापित का मतलब होता है फॉर्मूला क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे x इक्वल टू आपको मानना है टेन थीटा या कॉट थीटा। क्या मानेंगे बेटा, या टेन थीटा मान ले या कॉट थीटा मान लो। और अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो फिर आपको साइन थीटा या कॉस थीटा, इन दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हैं, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बना देगा। क्लियर बात है बेटा। तो यहाँ पे आपको वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, वन माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो ये मानना। अगर कभी ऐसा दिखे कि वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर दिखा तो वहां पे आप x बराबर टेन थीटा मान सकते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा सेक टू थीटा का बन जाएगा। अगर ये फलन ऊपर है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो आपका कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसमें एक चीज और मान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर कॉस टू थीटा भी कर सकते हैं। तो इन सब से ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। कोई दिक्कत समस्या बेटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये सवाल इस तरीके से ही लगेगा। क्या दिया है, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि x बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर है बेटा, क्या मानेंगे टेन या कॉट। तो हम यहाँ पे टेन में कन्वर्ट करना है तो टेन ही मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि माना x बराबर टेन थीटा है बेटा। क्या है, x बराबर टेन थीटा है। चलिए यहाँ पे रख देते हैं पुट द वैल्यू पे। तो टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स की वैल्यू टेन है तो टेन स्क्वायर लगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू टेन थीटा। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत समस्या। चलिए इसके आगे फलन को सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा और स्क्वायर के साथ अंडर रूट भी लगा है तो स्क्वायर उसका हट जाएगा, अर्थात सेक थीटा बचेगा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। इसको आगे इंटरचेंज करते हैं। टेन इनवर्स सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन, इसे हम चेंज कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस में टेन थीटा को। कोई दिक्कत, आगे कन्वर्ट करेंगे। टेन इनवर्स एलसीएम ले लेंगे तो वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखेंगे यहां से कॉस कैंसिल हो जाएगा और आगे क्या बचेगा बेटा आपका, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बचेगा बेटा। अब इसमें आपको फॉर्मूला ओपन करने हैं। जैसा कि आपको साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसका जो टू थीटा होता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उसका जस्ट आधा एंगल हो जाता है। अगर यहाँ पे थीटा है तो इसके जो एंगल राइट साइड में रहेगा थीटा बाई टू में क्रिएट हो जाएगा। सेम यहाँ पे कॉस थीटा का भी फॉर्मूला थीटा बाई टू में क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस कॉस टू थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे वन कैंसिल हो जाए। तो वन माइनस के अंदर प्रवेश होगा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बटे दो अपॉन साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस टू थीटा। टू साइन थीटा एंगल हो जाएगा थीटा बाई टू, यहाँ पे कॉस थीटा यानी कि थीटा ऑलरेडी है तो एंगल थीटा बाई टू हो जाएगा। यहाँ पे देखें वन वन कैंसिल तो बचेगा टेन इनवर्स, टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, एक साइन थीटा बाई टू से एक साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक साइन थीटा बाई टू पर बचेगा, नीचे आपका कॉस थीटा बाई टू बचेगा। टेन इनवर्स ये साइन अपॉन कॉस क्या होगा बेटा, टेन थीटा बटे दो। टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, थीटा बटे दो। और थीटा का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये टेन है इस साइड आएगा बेटा इनवर्स में हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे रख सकते हैं एक बटे दो टेन इनवर्स एक्स, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
tan इनवर्स 1/√x² - 1, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना बेटा। ठीक है, तो ये भी आसान प्रश्न है। देखिए जो हमने अभी आपको प्रतिस्थापन लिखवाए थे इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो वहां पे हमने आपको 1 - x² बताया था साइन थीटा या कॉस थीटा मानना है, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा लिखा है x² - 1, तो यहाँ पे आपको साइन कॉस से नहीं बनेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस को आपका बनेगा, फॉर्मूला नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो रूट के अंदर माइनस हो जाएगा बेटा, तो यानी कि काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर जब इस कंडीशन का आएगा x² - a² हो या x² - 1 हो, तो उस कंडीशन में x बराबर कॉसिक थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? x बराबर कॉसिक थीटा। तो यहाँ लेट कर लेते हैं कि माना x बराबर कॉसिक थीटा, और अगर आपसे थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो कॉसिक इनवर्स हो जाएगी। क्लियर बेटा? चलिए इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। tan इनवर्स 1/√x की वैल्यू कितनी है? कॉसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगी -1। tan इनवर्स 1 कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है बेटा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट लगा है, हट जाएगा, अर्थात कॉट थीटा बचेगा। 1/कॉट थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। तो tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan इनवर्स हट जाएगा, आंसर आएगा थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? कॉसिक इनवर्स x। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा cosic inverse x इज द राइट आंसर। ओके बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos x। यही प्रश्न है बेटा, 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ठीक है बेटा, यही है प्रश्न। चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कॉस हो, कॉस के साथ अगर 1 है तो सबसे पहले कॉस का जो दुश्मन है वो 1 है, कॉस के साथ 1 होगा तो आप उसको एलिमिनेट करेंगे, उसको हटाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको कॉस के फॉर्मूला ऐसे कौन से हैं जिससे 1 हट जाए, तो वो दो फॉर्मूले हैं। एक तो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, एक होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो यहाँ पे दोनों ही फॉर्मूले ओपन कर देंगे। tan इनवर्स √1 - 2 sin स्क्वायर x/2, तो माइनस के अंदर प्रवेश होगा तो प्लस के 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? अपॉन 1 + cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे +1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया। क्लियर बेटा? आगे क्या बचेगा? tan इनवर्स √2 से 2 भी कट जाएगा इस स्टेप में, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा? tan स्क्वायर x/2। tan इनवर्स, इसे tan x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर के साथ अंडर रूट है तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा तो tan x/2 बचेगा। tan इनवर्स tan हट जाएगा, कितना बचेगा? x/2 बचेगा। क्या बचेगा? x/2 बचेगा। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो x/2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन cos x प्लस sin x, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। क्वेश्चन है ये जी, क्वेश्चन है ये बेटा, tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन cos x प्लस sin x, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। ठीक है बेटा, चलिए इसको देखते हैं कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर देखो ध्यान से कि ये tan में है, तो अगर आप इसे tan में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। tan इनवर्स
आपको अंश से कॉस कॉमन ले लेना है। कॉस कॉमन लिया तो कितना बचेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। सेम हर से भी आपको कॉस कॉमन लेना है 1 तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर बेटा। टेन इनवर्स कॉज एक्स से कॉज एक्स कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत समस्या? इसको हम 1 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? क्यों लिख रहे हैं? अरे इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि इससे फार्मूला बन जाएगा, आगे देख लेंगे आप कि इससे एक फार्मूला बनेगा। ठीक है, चलिए देखो कौन सा फार्मूला बनेगा। टेन इनवर्स, टेन की सारणी में एक किसका मान होता है टेन 45 का मान होता है। कितने का होता है टेन 45 लिख लीजिए, माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस एक को क्या लिख सकते हैं टेन 45 गुणा टेन एक्स। अब आया समझ में बेटा हमने 1 क्यों लिखा था यहाँ पे, आया ना? हाँ जी, तो ये फॉर्मूला देखेंगे किसका है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। किसका फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी का है। किसका है टेन ए प्लस बी का है, सॉरी टेन ए माइनस बी का है, क्योंकि ऊपर माइनस है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी तो 45 माइनस एक्स, टेन से टेन हट जाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 45 अंश माइनस एक्स। 45 को रेडियन में चेंज कर देंगे पाई अपॉन 4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। तो इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्रश्नों का। आइए चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। चलिए देखते हैं, जो प्रतिस्थापन हमने आपको बताए थे उसमें ही से ही संबंधित है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, उस कंडीशन पे आपको x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा मानना है। तो अगर ए के फॉर्म में है तो आप ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मान सकते हैं। तो यहाँ में हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि माना x बराबर ए साइन थीटा मान लिया। क्लियर बेटा? यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स x की वैल्यू ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई बेटा? स्टेप कंप्लीट समझ में आया? टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत समस्या बेटा? टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर का वर्गमूल बाहर निकलेगा ए आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे कॉस थीटा आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा। आप देख रहे हैं टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास सिर्फ थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? थीटा की वैल्यू यहाँ पे रहेगी x अपॉन ए बराबर साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन ए। कितनी आ जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन
ए क्यूब माइनस 3ax²। ये क्वेश्चन है बेटा, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या माने जिससे कि एलिमिनेट हो जाए। तो हम यहाँ पे मानने वाले हैं x बराबर, माना x बराबर a tan थीटा, क्योंकि जो समीकरण है वो a के फॉर्म में भी है बेटा। आई बात समझ में कि नहीं? तो हम यहाँ पे x बराबर a tan थीटा मानना है। इसमें आप वैल्यू को पुट कर रहे हैं, tan इनवर्स 3a² x की वैल्यू है a tan थीटा माइनस x की वैल्यू a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस a क्यूब माइनस 3a x की वैल्यू है a tan थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? वैल्यू को पुट किया है यहाँ पे। tan इनवर्स आगे से सॉल्व करेंगे, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा। कोई दिक्कत समस्या बेटा? कोई दिक्कत? x की वैल्यू a tan थीटा रखी गई यहाँ पे, अपॉन a क्यूब माइनस 3a² आएगा इससे बेटा, a जे तो a क्यूब रहेगा और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे से a क्यूब कॉमन रहेगा, a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ओके बेटा, क्या बचेगा? tan इनवर्स ऊपर बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बचेगा, अपॉन नीचे क्या बचेगा, a को कॉमन लिया तो 1 बचेगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। और ये फॉर्मूला पूरा किसका है? tan 3 थीटा का है। किसका भैया? tan 3 थीटा का है। आई बात समझ में? तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan इनवर्स हट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 3 थीटा। और 3 थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan थीटा बराबर वैल्यू आई x अपॉन ए, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए। कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x अपॉन ए। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म इज द राइट आंसर। क्लियर बेटा? चलिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करें। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसका मान निकालना है बेटा। क्या निकालना है? वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। tan इनवर्स, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं सबसे पहले बैक से सॉल्व करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 cos 2 sin इनवर्स, साइन की साइड में 1/2 मान किसका होता है? किसका होता है भैया? sin 30 का मान होता है। कितने का होता है? sin 30। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए sin 30। क्लियर बेटा? tan इनवर्स 2 cos, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, -90 से +90 रेंज होती है बेटा, तो ये हट जाएगा, तो 2 मल्टीपल 30 अंश बचेगा। यहाँ से साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर होता है, तो 30 अंश बचेगा। आगे से सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 2 cos 30 दूना 60, cos 60 हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू रख दीजिए, tan इनवर्स 2 cos 60 का मान है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 बचा, और tan की सारणी में 1 किसका मान होता है? tan 45 का, अर्थात रेडियन में चेंज करेंगे उसे π/4 बोलेंगे। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? सूत्र होता है आपका tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर होता है, ये सूत्र है। तो अर्थात थीटा यहाँ पे कितना है? π/4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन संख्या 12 क्या है?
प्रश्न संख्या 12 है कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान ज्ञात करें। ये तो भैया बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको पता होगा। ये सीधे आइडेंटिटीज दी गई है आपको। tan इन चूंकि सूत्र होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। सबसे पहली एक्सरसाइज में हमने आपको समझाया था tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा कॉट, इसकी वैल्यू π/2 के बराबर हो जाएगा। कॉट 90 और कॉट 90 का मान कितना होता है बेटा, कॉट 90 का मान होता है 0, कॉट 90 का मान कितना होता है 0। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर बेटा, आसान प्रश्न था। चलिए बेटा प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको मान निकालना है। क्या करना है बेटा, मान निकालना है। ये सवाल देखने में तो बहुत डेंजरस दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना डेंजर है नहीं। कुछ सवाल होते हैं देखने के बहुत कठिन होते हैं, लेकिन उतने कठिन होते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे। तो हम लेट कर ले रहे हैं यहाँ पे कि मान ले रहे हैं, माना x बराबर यहाँ पे क्या है बेटा, tan थीटा मान लेते हैं। क्या मान लें, tan a मान लेते हैं। x बराबर tan a और y बराबर tan b मान लेते हैं। क्लियर बेटा, ओके। तो चलिए इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2 tan a, x की वैल्यू tan a रख रहे हैं बेटा, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस बाई की वैल्यू कितनी है tan b, तो 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। कोई दिक्कत समस्या बेटा, आगे से सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 1/2, ये फॉर्मूला किसका है बेटा, साइन 2a का है। किसका है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, साइन 2a का। तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2a प्लस कॉज इनवर्स, ये किसका हो जाएगा बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बी cos 2b का। तो दिस कॉल्ड देन cos 2b। साइन से साइन बार हट जाएगा, cos से cos इनवर्स हट जाएगा, तो कितना बचेगा, tan इनवर्स 1/2, यहाँ बचेगा 2a प्लस 2b। और आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचेगा, tan इनवर्स, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये वाला जो हर में 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, a प्लस b बचेगा अंदर। tan इनवर्स x यानी कि tan इनवर्स क्या बचेगा बेटा, a प्लस b बचेगा, यानी कि tan इनवर्स x प्लस y बचेगा। क्या बचेगा, tan इनवर्स 2a प्लस b। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स a प्लस b। एक मिनट चेक कर लेते हैं बेटा, मान पूरे में था ये, tan इनवर्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक ठीक, यहाँ पे बेटा इनवर्स नहीं है, यहाँ पे tan अकेले था। कितना था बेटा, tan। थोड़ा सा नोट करने में प्रॉब्लम हुई है, तो यहाँ पे tan इनवर्स नहीं था, यहाँ पे tan इनवर्स नहीं होगा, यहाँ पे tan इनवर्स नहीं होगा, यहाँ पे भी tan इनवर्स नहीं होगा, और यहाँ पे भी tan इनवर्स नहीं होगा। क्लियर बेटा, तो यहाँ पे tan a प्लस बी हो गया बेटा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला से बी को ज्ञात है, क्या होता है बेटा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a गुणा tan b। क्लियर बेटा, तो यहाँ पे आप tan a की वैल्यू को देखेंगे, tan a की वैल्यू कितनी है, x के बराबर, और tan b की वैल्यू कितनी है, y के बराबर। तो यहाँ tan a की वैल्यू x प्लस y
अपॉन 1 माइनस एक्स गुणा वाई। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा बेटा। चलिए उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और चैनल को सभी लोग वॉच करें, सभी लोग शेयर करें अपने मित्रों को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। चलिए बेटा अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 14। क्वेश्चन दिया यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स एक्स बराबर दिया है 1। इसमें वैल्यू निकालना है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को निकालिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा ये ऐसे प्रश्न एयरफोर्स नेवी में एक्स ग्रुप में जरूर आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, ये साइन है इसको राइट साइड में लाएंगे। क्या करेंगे बेटा, राइट साइड में लाएंगे। क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन की सारणी में 1 किसका मान होता है, साइन 90। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन 90, और 90 को रेडियन में पाई/2 लिख सकते हैं। क्लियर बेटा। तो ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 बचेगा। इसको यहाँ पे पक्षांतर कर सकते हैं। साइन इनवर्स 1/5 बराबर पाई/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स। और ये किसके बराबर होगा बेटा, जैसा कि आपको फॉर्मूले में बताया गया था, कॉज इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके बराबर होता है, पाई/2 के बराबर। ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो यहाँ पे पाई/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के। किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। तो अर्थात साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स के। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स तुलना हो गई, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 1/5। कोई दिक्कत समस्या बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, चलते देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 15 है tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 इज इक्वल टू पाई/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। क्लियर बेटा। चलिए देखते हैं सवाल को। तो इसमें आपकी आइडेंटिटी ओपन होने वाली है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, tan इनवर्स x + y अपॉन 1 माइनस xy। इस फॉर्मूले को यहाँ पे उपयोग में लाएंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x की जगह पे ये फलन है, y की जगह पे ये फलन है। क्या फॉर्मूला होता है, x + y। तो x की वैल्यू कितनी है, x - 1 अपॉन x - 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है, x + 1 अपॉन x + 2 अपॉन 1 माइनस xy। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस xy, 1 x की वैल्यू 1 x - 1 x - 2 इंटू y की वैल्यू है x + 1 अपॉन x + 2। क्लियर, इक्वल टू पाई/4। कोई दिक्कत समस्या बेटा। ये tan इनवर्स जब यहाँ कन्वर्ट होगा तो tan 45 बन जाएगा, यानी कि tan पाई/4, और tan पाई/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 1। इसकी एलसीएम ले लेंगे बेटा। तो ये फलन यहाँ पे हो जाएगा गुणा x - 2 और x + 2 एलसीएम आई, तो इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा x - 1 और x + 2। इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा x + 1 और x - 2। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² - 4 आ जाएगा, क्योंकि a + b a - b का होल स्क्वायर क्या
ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। सेम यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन एलसीएम के एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। यहाँ पे 10 45 का मान 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये वाला एलसीएम का कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं इस भिन्न को। इसका गुणा कराते हैं एक्स स्क्वायर, इसका गुणा कराए प्लस के 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू में 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, 2x से 2x कैंसिल प्लस माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर हो गए और क्या बचा माइनस टू कितना माइनस के 4 हो जाएगा अपॉन में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 4 में से माइनस 4 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा बराबर में 1 आएगा। इसका हम क्रॉस गुणा कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं क्रॉस गुणा कर रहे हैं। कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3, तो 2x स्क्वायर बराबर प्लस का 1 बचेगा तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2, x का मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 तो x का मान यहां से आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 प्लस माइनस का। दिख रहा ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल दे रहे हैं x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। कोई दिक्कत समस्या बेटा? चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन 16 है साइन इनवर्स साइन 2π/3 इसकी वैल्यू निकालना है बेटा। तो ये तो बहुत सरल सवाल है बेटा, मुख्यमान से संबंधित है तो इसका मुख्यमान निकालना है। क्या निकालना है बेटा? मुख्यमान निकालना है। तो सबसे पहले ये तो रेंज से बाहर है क्योंकि 2π/3 कितना होता है बेटा 120, कितना होता है 120 और साइन की रेंज होती है -90 से +90। तो इसको चेंज करते हैं बेटा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, अब पॉजिटिव लाना है तो साइन पॉजिटिव किस में होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा होते हैं। 90 से चेंज करेंगे कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट करना नहीं है तो 180 से चेंज करना है। तो हम 180 को पाई लिख सकते हैं माइनस यहाँ से कितना घटाएं कि π/3 हो जाए 2π/3, तो π/3 को घटा दिया जाएगा। क्लियर बेटा? आप इसे यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन 120 लिख लीजिए बेटा। अब इसे चेंज करना है तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं इस तरीके से 180 माइनस कितना घटाएं बेटा 120 आ जाए तो साइन 60 घटा दीजिए। क्लियर बेटा? अब आपका बन जाएगा 180 से 60 घटाएंगे तो 120 बन जाएगा बेटा। अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से तोड़ दीजिए। साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है 180 वाला का कोण चेंज होता नहीं है और आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो साइन पॉजिटिव रहेगा यानी कि साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 अंश है, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा। या देखिए ये रेंज के राउंड में हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे इसका आंसर जो मुख्य मान का रहेगा वो 60 अंश और रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से गुणा कर देंगे 60 180 तो π/3 इज द राइट आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर बेटा? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है tan इनवर्स tan 3π/4 इसका भी मुख्य मान निकालना है बेटा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा। tan इनवर्स tan 3π/4 को 3 गुणा पाई की वैल्यू 180/4 इसको सॉल्व कर लेते हैं तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा tan 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा tan 135। इसे चेंज कर लेते हैं tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी कितना घटा दें कि 135 आ जाए 45। कितना घटा दें बेटा 45। ओके बेटा 135 हो जाएगा ना। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा माइनस के tan थीटा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में tan कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका tan इनवर्स माइनस के tan थीटा तो -tan 45 डिग्री हो जाएगा
10 से 10 में हट जाएगा तो माइनस के 45 डिग्री, इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 180 से गुणा करा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस के पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। क्या हुआ बेटा? प्रिंसिपल मान हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन दिया 18, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये दिया बेटा। तो सबसे पहले साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 दिया है, इनको हम चेंज करके टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें फॉर्मूला ओपन करेंगे, तब आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो हम स्टेप नंबर 1 में क्या कर रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं, माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर 1 है। क्लियर बेटा? तो साइन इनवर्स यहाँ पे जाएगा तो 3/5 वैल्यू किसके बराबर होगी? साइन ए के बराबर होगी। त्रिकोणमिति बना दीजिए एक, जिसका ये वाला एंगल ए है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बेटा? 3, कर्ण कितना है? 5। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें आधार निकालना है। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि आधार निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर से लंब का स्क्वायर घटा देंगे तो हमें आधार प्राप्त हो जाएगा। अर्थात 5 के स्क्वायर 25 से 3 का स्क्वायर घटा देंगे 9, 25 में से 9 जाएंगे 16, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो आधार कितना आ गया बेटा? 4। अब हमें वैल्यू किसके पद में निकालना है? tan। तो tan ए की वैल्यू को निकाल लीजिए। tan बराबर क्या फॉर्मूला होता है? tan थीटा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बेटा? 4, सॉरी लंब है 3, आधार है 4। tan ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। तो a बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 3/4। और जो a बराबर है वो किसके बराबर है? साइन इनवर्स 3/5 के बराबर है। अर्थात जहां साइन इनवर्स 3/5 होगा वहां पे हम tan इनवर्स 3/4 वैल्यू को पुट कर सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हम सेकेंड स्टेप में मान लेते हैं कि माना कॉट इनवर्स है। वैसे तो आप इसको नहीं मान देंगे, आप व्युत्क्रम संबंध से कर सकते हैं, क्योंकि कॉट इनवर्स जो x होता है वो tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है। अर्थात जो कॉट इनवर्स 3/2 है वो tan इनवर्स 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? अब ये दोनों जो मान है वो इस इक्वेशन में, यानी कि जो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्लियर बेटा? चलिए चलते हैं, इसको पुट करते हैं। tan साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है? tan इनवर्स 3/4 के बराबर, प्लस कॉट इनवर्स 3/2 किसके बराबर है? tan इनवर्स 2/3 के। अब देखते हैं, ये शुरुआती आइडेंटिटीज बन चुकी है सरसम का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फार्मूला होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x गुणा y, यही होता है ना बेटा? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, तो एलसीएम लें, 4 3 की एलसीएम 12 आ जाएगी। 4 3 12, 3 का ऊपर 3 3 को 9, 4 का ऊपर हो जाएगा 4 दूना 8 बटे 4 3 12 माइनस 3 दूना 6 बटे 12, 12 से 12 कैंसिल, 9 8 17 बटे 12 में से 6 गए 6। तो इसका मान कितना आ गया बेटा? इसका आंसर आ गया 17/6। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मुख्य मान निकालना बेटा इसमें, cos इनवर्स cos 7π/6, इसका मुख्य मान निकालना बेटा। ऑप्शनल है, 4 ऑप्शन दिए गए बेटा, इसमें से बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होने वाला है। चलिए बेटा चलते हैं। देखो सबसे पहले इसको, तो cos की रेंज आपको पता है 0 से पाई होती, कितनी होती बेटा? 0 से पाई। तो 0 या 180 के बीच में या 0 से पाई तक रहेगा। तो हमारा ये चेंज है
वहीं पे रहेगा, नहीं तो फिर अर्थात इसको चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं कॉज इनवर्स कॉस 7 पाई की वैल्यू 180 और बटे 6, 6 त्रिका 18 कितना आ जाएगा बेटा, कॉज इनवर्स कॉस साथ ही ये 210, बताइए 210 जो एंगल आया है वो 0 से बड़ा है लेकिन 180 से भी तो बड़ा है, तो 0 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए कॉज इनवर्स। आई बात समझ में, रेंज में, तो आपको 210 को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस धनात्मक किस में होता है बेटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है ना, क्लियर बेटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। तो इसे हम 360 से चेंज करेंगे, कॉस 360 माइनस कितना घटा दें कि 210 आ जाए बेटा, तो 150 कितना घटा दें, 0 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, हाँ क्लियर। 360 से कितना घटाएं कि 210 हो जाए, तो आप घटाएंगे 150, कितना घटाएंगे बेटा 150। अब इसको चेंज करते हैं बेटा, कॉज इनवर्स आपको ज्ञात होगा कि 360 वाला कोण चेंज नहीं होता, 90 और 270 वाले ही कोण चेंज होते हैं, तो यहाँ पे तो 360 वाला है तो कोण चेंज नहीं होगा, इसका आंसर कॉस थीटा होगा। और थीटा की वैल्यू किसकी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 150 है। अब ये पता करते हैं कि ये माइनस का होगा या प्लस का होगा, तो 360 माइनस थीटा आपको पता होगा 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में आपका 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, दूसरे में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा तीसरे में, और 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा इसमें रहता है बेटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ में आपका कॉस और सेक धनात्मक रहते हैं, बाकी के अनुपात 4 जो होते हैं वो आपके ऋणात्मक रहते हैं। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव रहेगा कॉस थीटा, क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। और जो आप देख रहे हैं कि 150 जो है वो आपका रेंज में भी आ चुका है, 0 से 180 के बीच का होना चाहिए या 180 ही हो जाए तो भी चलेगा, क्लियर। तो यहाँ पे रेंज में हो गया, तो अर्थात कॉज इनवर्स और कॉस हट जाएगा, कितने के बराबर आ जाएगा बेटा, 150 के बराबर आ जाएगा, 150 डिग्री। और इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, पाई बाई 180, 0 से 0, 3 से काट दी 3 बचे 15 और 3 छक्के 18, तो इसका जो मुख्य मान हो जाएगा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान। बात समझ में आई, बोलिए बेटा कोई दिक्कत समस्या। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका विकल्प कौन सा है बेटा। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स पाई बाई 3, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कॉज में कॉज इनवर्स है उसके अंदर अगर माइनस है तो वो पाई से ब्रेक होगा, और अगर साइन इनवर्स में अगर अंदर माइनस है तो उसका जो माइनस है उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स में माइनस है तो इसका जो माइनस है वो बाहर निकलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत। आगे से सॉल्व करेंगे, साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, साइन की साइड में 1/2 मान किसका होता है, साइन 30 का, और 30 को पाई बाई 6 से बोलते हैं रेडियन में, 30 अंश को पाई बाई अगर इसे चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 6 बोलेंगे, क्लियर बेटा कोई दिक्कत। आगे सॉल्व करेंगे, साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, इसके एलसीएम ले लेंगे, 3 6 की 6, 3 दूना 6, 2 पाई प्लस 6 कम 6 1 पाई और 3 पाई हो जाएंगे, 3 पाई अपॉन 6, 3 दूना 6, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है भैया, कितना होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 1, क्लियर बेटा। ओके, कोई दिक्कत समस्या, सवालों को स्क्रीनशॉट करते जाइए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर लास्ट 21वां और रह गया है, उसको और देख लेते हैं। 21, इसमें क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, इसका मान किसके बराबर है बेटा।
बहुत आसान प्रश्न है ये क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। tan इनवर्स √3 और अगर cot इनवर्स में माइनस आता है, cot इनवर्स में माइनस आता है तो ये भी आपका पाई से ब्रेक हो जाता है। किससे ब्रेक हो जाता है बेटा? पाई से। अर्थात क्या हो जाएगा? पाई माइनस cot इनवर्स x, x की वैल्यू यहाँ पे √3 है। क्लियर बेटा? इसे आप सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स √3। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, इस फलन को अगर हम इससे लेंगे tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 माइनस के पाई, तो आप देखेंगे वैसे आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। tan 60 की वैल्यू, यहाँ पे cot 30 की वैल्यू, और अगर आपको ज्ञात पता हो कि ये आपका एक सूत्र भी बना है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 बना। देखिए दोनों के जो एंगल है यहाँ पे सेम सेम है और tan इनवर्स cot इनवर्स योग के फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये पाई बाई 2 के बराबर बन जाएगा। अर्थात जब ये पाई बाई 2 के बराबर बन जाएगा, ये जो पूरा किसके बराबर हो गया बेटा? पाई बाई 2 के, तो पाई बाई 2 माइनस पाई, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के पाई बाई 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या है बेटा? तो इस सवालों के स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर। और उम्मीद करते हैं कि सभी छात्रों को जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।